हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में जो है जंतुओं में जनन जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और लघु उत्तरीय क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को इसमें देखेंगे और साथ ही साथ आंसर भी मैं बताते चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जीवों में उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। तो जीवों में जीविता के लिए क्या आवश्यक है? तो वो आवश्यक है जनन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीव शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो जीव शिशु को जन्म न देकर अंडा देते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अंडप्रजक। ठीक है। डी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अब इस चित्र में देखना है कि इस चित्र में किस विधि से जनन हो रहा है। ये मुकुलन है। इसमें किस तरह से जनन हो रहा है? ये 4 ऑप्शन है, मुकुलन, आईवीएफ, विखंडन या क्लोन। सही जो इसके ऑप्शन होंगे ऑप्शन ए मुकुलन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन इसका ए होगा, मनुष्य। मानव के नर युग्मक को क्या कहते हैं? तो मानव के जो नर युग्मक होते हैं उसे शुक्राणु कहते हैं और जो मादा के होते हैं वो अंडाणु कहलाते हैं। इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जीव में बाह्य निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन, अब बताओ इनमें किस में होता है? तो मेंढक में। मेंढक में जो होता है वो बाह्य निषेचन होता है। तो ऑप्शन इसमें डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन 8 है कि निम्नलिखित किस जीव में कायांतरण होता है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, रेशम कीट। उसके बाद क्वेश्चन 9 है कि आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो आंतरिक निषेचन मादा शरीर के में होता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन 10 है कि मादा युग्मनज नर युग्मन के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? तो वो जो विधि कहलाती है वो निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है, ऑप्शन ए। उसके बाद एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या क्या होती है? तो वो होती है 1। उसके बाद नेक्स्ट है कि विखंडन द्वारा जनन निम्नलिखित में किस जीव में होता है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, अमीबा। मादा जनन अंग है और ये इनके 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन जो होंगे गर्भाशय। उसके बाद लैंगिक जनन में भाग लेते हैं और ये 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन जो बनेंगे ऑप्शन बी बनेंगे, एक नर और एक मादा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि मादा जनन अंग में डैश, ये 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सही, एक जोड़ी अंडाशय होता है। उसके बाद रिक्त स्थान वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जंतुओं के नर युग्मनज कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो शुक्राणु कहलाते हैं। तो क्या लिखेंगे? शुक्राणु लिखेंगे। शुक्राणु कहलाते हैं, शुक्राणु ऐसे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि मादा युग्मक और नर युग्मक के संलयन से डैश बनते हैं, क्या बनते हैं? तो युग्मनज, युग्मनज, युग्मनज। उसके बाद थर्ड है युग्मनज विकसित होकर डैश का निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं? भ्रूण का निर्माण करते हैं। उसके बाद 4 देते हैं, तो वह जनन जिसमें मात्र एक जीव की आवश्यकता होती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? अलैंगिक। तो लिखेंगे अलैंगिक, अलैंगिक ऐसे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है देखते हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन जो है, अंडाणु और शुक्राणु के संयोजन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो निषेचन ऐसे लिखना है। उसके बाद 6 जो क्वेश्चन है, विशेष परिवर्तन के साथ शिशु का वयस्क में परिवर्तन होना डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? तो कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। तो ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रथम क्लोन भेड़ का नाम डैश था, क्या था? तो डॉली। क्या नाम था? डॉली। तो प्रथम क्लोन भेड़ का नाम था डॉली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गर्भ। ठीक है। तो क्या होगा? गर्भ होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में डैश निषेचन होता है? तो आंतरिक होता है ना, इंटरनल होता है, आंतरिक। तो ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निषेचन के बाद डैश विभाजित होकर भ्रूण भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होगा? तो इसका होगा युग्मनज। क्या होगा? युग्मनज, युग्मनज। तो ये होगा। अब जो है हम मिलान वाला देख लेते हैं। इसमें सही जो है मिलान करना है। तो अंडप्रजक जो होंगे वो ऑप्शन बी में होंगे, बतख। ठीक है, बी। उसके बाद जरायुज, जरायुज जो होगा वो डॉग में होगा, कुत्ता में। और आंतरिक निषेचन इसमें किस में होता है? तो आंतरिक निषेचन इसमें किस में होगा? तो थर्ड का जो सही होगा वो खरगोश होगा। ठीक है। उसके बाद बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन मछली में होता है। तो ऑप्शन ए बनेगा। मछली ना, तो मछली यहाँ है, मछली में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कायांतरण मेढक में। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह से लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। सही गलत का बताना है। शुक्राणु विषम में विकसित होते हैं, सही है कि गलत है? तो ये सही है। ठीक है, ये क्या है? सही है।
तो इसको सही लिखेंगे। उसके बाद मेंढक में आंतरिक निषेचन होता है, तो ये गलत है। क्या है? गलत है। अमीबा विखंडन द्वारा जनन करता है, तो ये सही है। ये क्या है? सही है। उसके बाद चौथा है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनते हैं, तो ये भी सही है। उसके बाद पांचवा है भ्रूण एकल कोशिका का बना होता है, तो ये भी क्या? ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। मुर्गी जरायुज है, ये भी गलत है। मनुष्य में कायांतरण होता है, तो मनुष्य में कायांतरण नहीं होता है, गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गाय में अलैंगिक जनन होता है, तो गाय में अलैंगिक जनन होता है, ये भी गलत है। उसके बाद नवा जो है अंडाशय मादा युग्मज है ना, युग्मक उत्पन्न करते हैं, तो ये सही है। ये क्या है? सही है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है, तो ये भी सही है। तो ये सब जो है ये दोनों सही है। उसके बाद आगे चलते हैं अति लघु उत्तरीय जो है क्वेश्चन को देखते हैं। IVF क्या है? ठीक है, तो देखो IVF जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं शरीर के, ठीक है, इसका आंसर यहाँ है कि शरीर के बाहर कृत्रिम तरीके से निषेचन की प्रक्रिया जो संपन्न कराता है उसको IVF कहते हैं। बात समझ में आ गया? उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बाह्य निषेचन क्या है। तो देखो बाह्य निषेचन जो होता है तो वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतु के शरीर के बाहर जल में होता है, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है उसका देख लेते हैं कि निषेचन को परिभाषित करें। अब निषेचन को परिभाषित कैसे करना है? तो नर युग्मन को मादा युग्मन से संलयन जो होता है तो उसे निषेचन कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है इस शुक्राणु से आप क्या समझते हैं? तो शुक्राणु क्या होता है? तो इसका आंसर यहाँ है नर युग्मनज को शुक्राणु कहते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? तो लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन क्या होता है? तो यहाँ इसका आंसर है वह जनन जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, तो लैंगिक जनन कहलाता है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि मुकुलन से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर यहाँ है अब मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? तो हाइड्रा के शरीर पर एक उभार आता है जिसे मुकुलन कहते हैं। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि किन्हीं दो जीव का नाम लिखे जिसमें अलैंगिक जनन होता है। तो ये रहा इसका यहाँ पर आंसर, हाइड्रा तथा अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि अंडाणु कहाँ बनते हैं? सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो इसका आंसर यहाँ है कि अंडाणु अंडाशय में बनते हैं, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अलैंगिक जनन क्या होता है? तो इसका आंसर यहाँ है कि अलैंगिक जनन वैसा जनन जिसमें एकल एकल जीव की आवश्यकता होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ पर कि जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का नाम लिखिए। तो इसमें जो दो विधि है वो है मुकुलन और द्विखंडन, ये दो विधि है। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। जनन क्यों आवश्यक है? तो देखो जनन क्यों आवश्यक है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवों की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। यदि कोई जीव में जनन बंद हो जाएगा तो वह जीव विलुप्त हो जाएगा, तो इसलिए जो है आवश्यक है। बात समझ में आ गया? उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि नर जनन अंग का नाम लिखें। नर युग्मन कहाँ उत्पन्न होता है? ठीक है, तो कहाँ उत्पन्न होता है ये बताना है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो सेकंड का आंसर यहाँ पर है कि वृषण। वृषण शुक्राणु नलिका तथा शिशन नर जनन अंग है। नर युग्मनज वृषण में उत्पन्न होता है। बात समझ में आ गया? अब जो है थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि युग्मनज बनाने की प्रक्रिया बताएं। तो युग्मनज बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसका आंसर यहाँ है कि नर युग्मनज मादा युग्मनज के निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज विकसित होकर एक जीव का निर्माण करते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का। ठीक है, उसके बाद फोर का देखते हैं। तो फोर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। फोर क्वेश्चन क्या है? तो मेंढक में बाह्य निषेचन की विधि समझाइए। तो इसको भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है यहाँ है कि मादा मेंढक पानी में सैकड़ों अंडे देती है जो जेली की एक परत के साथ जुड़ी रहती है। यह जेली अंडों की सुरक्षा भी करती है। नर मेंढक उन अंडों पर शुक्राणु छोड़ देते हैं। शुक्राणु लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर चलकर अंडा कोशिका के संपर्क में आते हैं। इससे क्या होता है? निषेचन होता है ना, फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन कि शुक्राणु अंडाणु के संयोजन को चित्र द्वारा लिखना है। इसको निषेचन की प्रक्रिया मतलब चित्र के द्वारा जो है इसको दर्शाना है। चलिए इसको देखते हैं चित्र के सहायता से। तो यहाँ पर चित्र के सहायता से जो है मैं इसको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये है दो जनन। अब दोनों के संयोग से ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है। ठीक है, ये फीमेल है। ठीक है, और ये मेल है। तो मेल और फीमेल
मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु जब संपर्क में आते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से जो है न्यू बेबी बोर्न होता है। तो ये इसका चित्र है, ठीक है। बात समझ में आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जो है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है। अब इसका आंसर देखने वाले हैं 6 का। देखो इसका जो आंसर है यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है कि देखो आंतरिक निषेचन जो होता है, आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है और बाह्य निषेचन जो होता है मादा शरीर के बाहर होता है। अब जो अंदर होता है उसका एग्जाम्पल जैसे मनुष्य हो गए और बाह्य जो होता है वो मेंढक हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 यहाँ है कि जरायुज तथा अंडप्रजक में क्या अंतर है। तब इसका आंसर देखते हैं 7 का। तो 7 का आंसर यहाँ पर है कि जरायुज जो जीव बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, जैसे खरगोश। और अंडप्रजक जो जीव बच्चे को जन्म नहीं देकर अंडा देते हैं उन्हें अंडप्रजक कहते हैं, जैसे बत्तख हो गए। ये हो गए। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में क्या है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखें। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखना है। तो इसका अंतर यहाँ है कि वह जनन जिसमें नर मादा दोनों की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं, जैसे मनुष्य हो गए। और वह अलैंगिक जनन वह जनन होते हैं जिसमें एक एक जीव से जनन होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, जैसे अमीबा, ठीक है। तो ये हो गए। अब जो है हम लोग दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को जो है देखेंगे। तो यहाँ तक जो है अति लघु उत्तरी जो है देखें, है ना। अति नहीं लघु उत्तरी क्वेश्चन को देखें, अब दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें जो टोटल है 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और पाँचों क्वेश्चन को आप देख लो और इसका मैं आंसर बता देता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें माता के गर्भ में शिशु के विकास की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करना है। सेकंड क्वेश्चन है कि मेंढक का जीवन चक्र बताते हुए कायांतरण समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है कि अमीबा में द्विखंडन को चित्र के साथ समझाइए। उसके बाद 4 है कि मानव के मादा जनन का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि जो जंतु जिसमें पहले में बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन होता है, साथ ही पहला अंडा देता है दूसरा सीधे शिशु को जन्म देता है। तो ये चीज़ है। अब जो है इसका उत्तर देना है। तो हम पाँचों का आंसर जो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से पहला इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। तो ये उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, ठीक है। चित्र के साथ मेंढक का जीवन चक्र है और उसके बाद कुछ नीचे लिखा हुआ है, इसको लिख लेना है। तो इस चित्र को देखने के बाद इसका आंसर जो है लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, ये थर्ड का आंसर है। उसके बाद यहाँ नीचे जो है 4 का क्वेश्चन है और ये हो गया और 5वां का आंसर यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सारे का मैंने करा करके रख दिया। इसी तरह से बाकी का भी कराया हुआ है, जैसे चैप्टर 4, 3, 2, 1 सभी का अपलोडेड है। जा करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।